किसी कामयाब और दोस्तों बेहतरीन बात एक इंसान ने ये कही कि जिंदगी के अंदर जो इंसान अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने की कोशिश करेगा, यानी जो अपनी उसकी लाइफ में उसकी जिम्मेवारी उस पर दी गई है वो दूसरों पर डालने की कोशिश करेगा, दोस्तों उसकी पूरी की पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन सफलता उसको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और बेहतरीन वीडियो में स्वागत करता हूँ जहाँ पर मैं बात करने वाला दोस्तों एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि बहुत पुरानी कहानी है लेकिन जो उसका सार है वो बहुत ज्यादा डीप है कि अगर इंसान जिंदगी में जिम्मेवारियों से पीछे भागेगा तो उसकी जिंदगी तड़प तड़प के वो बिल्कुल मरने वाला है। दोस्तों बात क्या होती है कि एक राजा होता है जिसके राज्य के अंदर ना बहुत सारे लोग मर रहे होते हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी वहां पर खतरनाक बीमारी आ जाती है तो उसको समझ नहीं आता कि मेरे राज्य में ये हो क्या रहा है। जितने भी लोग होते हैं उनका सुबह वो एकदम सही बैठे होते हैं लेकिन रात होते ही वो बिल्कुल मरने लग जाते हैं। अब उसको बिल्कुल भी चीज समझ नहीं आ रही थी कि उसका जो पूरा राज्य है वो धीरे धीरे पूरा खत्म हो रहा होता है। अब उससे ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, वो चुपचाप जाता है भगवान के पास और जाके उनसे मन्नत करते हैं कि भगवान आप मुझे कोई रास्ता दिखाइए कि मेरे जो राज्य के अंदर ये महामारी आई है इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो दोस्तों भगवान उसको देखते हैं कि राजा बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो उसकी हेल्प करने के लिए ऊपर से आकाशवाणी करते हैं। उससे कहते हैं कि देखो तुम्हारे राज्य में जो भी महामारी आई है ना ये बिल्कुल भी सही हो सकती है लेकिन तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे राज्य में जितने भी परिवार है तुम्हें उन सबको कहना पड़ेगा कि हर परिवार को ना उस तुम्हारे जो राज्य में पुराना कुआं है उसमें जाकर एक बाल्टी दूध डालना है। अगर तुम सारे परिवार वहां पर ऐसा काम करते हैं तो तुम्हारी जो महामारी राज्य के अंदर आई है वो बिल्कुल भी सही हो सकती है और तुम्हारा जो राज्य है दोबारा से हंसता फूलता दोबारा सही होने लग जाएगा। अब वो क्या कहता है, वो पूरे राज्य के अंदर अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी परिवारों को जितने भी परिवार राज्य में रहते हैं सभी को क्या करना है, एक बाल्टी दूध लेकर जानी है और उस कुएं के अंदर बाल्टी को डालना है और कुएं को भरना है। अब दोस्तों होता क्या है कि ना वहां पर एक कंजूस बुढ़िया भी रहती है उस राज्य के अंदर। अब वो एक सोचती है कि यार पूरे राज्य को तो राजा ने कह दिया कि दूध डालने के लिए, अगर मेरी मर्जी अगर मैं वहां दूध ना डालूं उसकी जगह पे एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। सब तो वहां पर आ ही रहे हैं, सब तो वहां दूध डाल ही देना, तो अगर मैं वहां पर पानी डाल दूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। तो वो क्या करती है, चुपचाप रात के अंदर जाती है एक बाल्टी पानी लेकर और जाके कुएं में डाल देती है। अब होता है कि जब सुबह होती है तो राजा क्या देखता है कि उसको लगता है कि शायद सारी महामारी ठीक होने वाली है क्योंकि सबने रात को वहां पर दूध डाल दिया होगा तो अगले दिन सुबह महामारी ठीक हो जाएगी। अब वो देखता क्या है कि जाके जितने भी लोग होते हैं ना वहां पर और लोगों के मरने की संख्या बढ़ने लग जाती है, कोई भी मरने से बच नहीं पा रहा, सब वहां मर जाते हैं। तो राजा क्या करता है, वो कुएं के पास जाकर देखते तो वो क्या देखता है, वहां पर ना कुएं के अंदर एक भी बूंद दूध के नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा पानी भरा होता है। तो राजा समझ जाता है कि जो राज्य में महामारी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर दूध की जगह पानी ही डाल दिया। दोस्तों बात पता क्या हुई, जो वो बुढ़िया थी ना जिसने सोचा कि भाई हाँ अगर सारे लोग दूध डाले तो मेरा अगर मैं दूध नहीं डालूंगा तो क्या हो जाएगा। हुआ क्या कि जितने भी लोग वहां राज्य में थे सबने उस बुढ़िया की तरह ही सोच रखी हुई थी। सबने वहां पर सोचा कि हम अगर नहीं करेंगे काम तो दूसरा तो कर ही रहा है, हमारे को उससे क्या हुआ। तो सबने जाकर वहां पर पानी डाल दिया और कुआं वहां पानी से ही भर गया, इसलिए वहां दूध की एक भी बूंद नहीं थी और लोग वहां मरते ही गए और राजा बिल्कुल ही तबाह हो गया, उसकी जो राजा था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है लेकिन जो बहुत ज्यादा डीप मीनिंग हमें ऐसा सीखने को मिला है ना वो यही है कि देखो यार जिस तरह से ना हम लोग अपनी जिंदगी में भी यही सेम काम करते हैं, बिल्कुल हमारे को पता है कि कोई काम बहुत सारे लोगों को मिलके करना है तो हम क्या करेंगे कि हम सोचते हैं कि यार अगर हम थोड़े सा अपना एफर्ट्स कम डालेंगे तो क्या हो, बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, हमारा तो काम बन ही जाएगा ना। दोस्तों हर कोई यही सोचता है कि मैं अपनी जिम्मेवारी से दूर भाग जाता हूँ कि कोई ना कोई दूसरा तो कर ही रहा है। तो दोस्तों इस चक्कर में होता है कि सब अपनी जिम्मेवारी से दूर दूर भागते हैं, इस चक्कर में ना वो काम होता है और जो इंसान है वो सारे सब लोग सफर करते हैं सब के सब तबाह हो जाते हैं। तो जिंदगी में ना एक चीज ध्यान रखना, अगर इंसान अपने से काम करना शुरू कर देना बस हाँ कि भाई वो सोचना कि यार कोई और काम कर रहा है या नहीं कर रहा मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, मुझे जो मेरी जिम्मेवारी है ना कि मुझे हाँ जो दी गई है मेरा जो हिस्सा है मैं इसको जरूर निभाऊंगा। तो यार आपका ना अपनी तरफ से तो काम बन जाएगा और अगर सब लोग यही सोचने लग जाएंगे तो दोस्तों जो हमारा देश है ना बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो करने वाला और सबको सब ना बहुत ज्यादा खुश यहाँ पर रहने वाले। लेकिन अगर हर इंसान ये सोचेगा कि मैं अपनी जिम्मेवारी क्यों निभाऊं, कोई दूसरा तो कर ही रहा है मेरे जगह पे, अगर मैं थोड़ा सा कम भी करूंगा तो क्या होगा। दोस्तों हर कोई यही सोचेगा और जिस तरह से होता है ना वैसे ही होता है, कोई भी इंसान पूरा काम कर नहीं पाएगा और सबकी जिंदगी ना बिल्कुल ही खराब होने वाली है। दोस्तों अगर आपको वीडियो बेहतरीन लगा, कुछ भी सीखने को मिला कि हाँ यार जिम्मेवारी हमें जरूर निभानी चाहिए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यार पेज को जरूर फॉलो करना। मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को लाइफ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑफ लक, सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।